लो एस्पिरेंट्स एज वी ऑल नो एनडीए 1 2020 इज वेरी क्लोज राइट और इंग्लिश में स्कोर करना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. टुडे विल डिस्कस समथिंग दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर स्कोर और बूस्ट योर स्कोर. ओके, सबसे पहली चीज अगर तुम कोई भी पेपर के लिए या अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो राइट, तो सबसे पहली चीज इज भाई उस टॉपिक को पढ़ना और उस पर बेस्ड कि भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम गैट की बात करेंगे, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें तुम्हारा स्कोर करना इज वेरी मच नेसेसरी. किसमें? इन इंग्लिश. क्यों? क्योंकि तीन सेक्शन है इसमें राइट, इंग्लिश, साइंस और तुम्हारा बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. ओके, तो इंग्लिश का जो स्कोर है वो 200 वाला स्कोर इज वेरी डिसाइडिंग फैक्टर. तो 200 में से एटलीस्ट तुम्हें 150 प्लस का तो टारगेट रखना ही है. अब ये 150 प्लस बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ कुछ आराम से स्कोर कर लेते हैं. ओके, तो अब सबसे पहले तुम्हें अगर ये टारगेट सेट करना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें चीज समझनी क्या है कि भाई जो ये चीज है ना, ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है यूपीएससी. एनडीए एग्जाम तुम्हारा किस वे में टॉपिक्स पूछ रहा है, क्या रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स है या सारे टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, वैसा सीन है तो ठीक है, फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल एनडीए सिर्फ 5 टॉपिक्स पे फोकस कर रहा है और तुमने जो बुक ली है उसमें से तुमने सारे 20 टॉपिक्स पढ़ लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा तुमने 15 पढ़े टॉपिक्स वो तो टाइम वेस्ट ही हुआ है ना. वो अगर टेस्ट में पूछे नहीं जाएंगे तो तुम अपना एफर्ट्स कैसे दिखाओगे उधर, या तुम्हारा आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट जनरेट नहीं होगा राइट. तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें जानना है दैट इज भाई अगर कुछ इंग्लिश में सेक्शन आ रहा है तो वो किस स्पेसिफिक वे में आ रहा है, किस टॉपिक में से आ रहा है. तो यहाँ पे हमने ना पास्ट 3 इयर्स का लिख रखा है. देखो 2023 और 2022 में सिर्फ एक चीज फॉलो हो रही है, या इससे पहले भी एक चीज फॉलो हो रही थी, दैट इज क्वेश्चंस सिर्फ एक 5 रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स में से आ रहे थे, दैट इज स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड ऑर्डरिंग. कुछ यहाँ पे कई कई चेंजेस आए, लाइक यहाँ पे तुम्हारा आया पैसेज आया और पेयर्ड वर्ड्स है. ओके, तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई एकदम स्पेसिफिक ट्रेंड चल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेजर टॉपिक्स थे जो पूछे जा रहे थे, देखो इन सब में से 10 क्वेश्चन है. फिर 2024 में तुम देखोगे तो जो टॉपिक्स है वो डाइवर्स हो गए, वेरियस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं. अब तुम्हें लगेगा कि भाई यहाँ पे तो कम टॉपिक्स पढ़ने थे, यहाँ पे ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने थे. बट इसका बेनिफिट भी ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे सिनोनिम में ज्यादा गलती हो रही है राइट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे तो यहाँ पे 10 के तो 10 सिनोनिम चले गए, बट अगर इधर बात करोगे तो जैसे 5 ही रॉन्ग होंगे ना. इवन तो तुम्हें डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ने हैं, ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट यहाँ पे गलती करने की हर एक टॉपिक में गुंजाइश क्या होगी, कम होगी. तुम्हें ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने, स्कोर अच्छा बनेगा. ऐसी चीजें हैं. ओके, तो सबसे पहले तुम्हें क्या रियलाइज करना है भाई, व्हाट इज द ट्रेंड. ट्रेंड के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयर करना है खुद को. वंस यू आर डन विद ये, अब देखो तुम यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या कर सकते हो, तुम लोग पास्ट 3 इयर्स पेपर पिक करो. क्या पिक करो? 150 का टारगेट चाहिए ना तुम लोग को, 150 प्लस. तो स्टेप 1 इज भाई तुम लोग क्या करो, पास्ट पेपर्स पिक करो, पास्ट 3 इयर्स. अब पास्ट 3 इयर्स में कितने पेपर्स आ जाएंगे? इन टोटल 6 पेपर्स आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे? इन टोटल 6 पेपर्स. अब देखो इन पेपर्स को सिर्फ देखना ही नहीं है, इन पेपर को तुम्हें थरोली सॉल्व करना है. क्या करना है? सॉल्व करना है. सॉल्व करने का रीजन इज, जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें पता चलेगा कि भाई एक टॉपिक में से क्वेश्चन किस लेवल के सेट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इडियम्स एंड फ्रेजेस है, उसमें से एकदम टफ लेवल के वो आ रहे हैं या एकदम ईजी आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस कंप्लीशन है, टफ लेवल का सेट कर रहा है, इजी लेवल कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, क्या कर रहा है. सिनोनिम्स का तुम्हें एक पैटर्न पता चल जाएगा, तुम्हें क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका मालूम हो जाएगा. तो ये 6 पेपर्स को सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व करना है. आंसर की से आंसर निकालने हैं, आंसर्स मैच करने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने पास्ट 3 इयर्स पेपर कर लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पॉटिंग एरर्स में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फॉर एग्जाम्पल तुमने स्पॉटिंग एरर्स के ऑलमोस्ट कितने, सब में से 10 पकड़ोगे तो 60 क्वेश्चन. ओके, एक बार ये चीज पता चल गई तो तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल तुमने स्पॉटिंग एरर्स किया, तुम्हें आइडिया लग गया कि भाई किस टाइप के एरर्स ज्यादा रिपीट हो रहे हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले हैं, कौन से हैं, सब्जेक्ट वर्ब वाले हैं, या फिर आर्टिकल्स के फॉर्मेट में है, टेंसेस के फॉर्मेट में. तुम्हें टाइप ऑफ एरर पता चल जाएंगे, कैसे पूछे जा रहे हैं, उन्हें करेक्ट कैसे करना है, और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से एरर ज्यादा रिपीट हो रहे हैं राइट. एक बार एरर पता चल गया तो फिर तुम उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो. समझ रहे हो कि भाई अच्छा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टाइप का एरर आ रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे ग्रामर रूल्स पढ़ लिए तुमने. आर्टिकल्स से रिलेटेड कि भाई एंड द कब यूज हो रहा है, टेंसेस वाला, और ऐसा हो सकता है भाई कंपैरिजन वाले एरर्स है या नहीं. तो तुम्हें जब डिफरेंट वेराइटी ऑफ एरर्स पता चल जाएंगे ना, जब तुम ये करोगे ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह ये फिट हो जाएगा कि भाई अच्छा इस टाइप का एरर था कंपैरिजन वाला, तो मुझे उस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है. और जब तुम्हें चीजें मालूम हो कि तुम पढ़ते हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से रह जाएगी. तो ये चीज है पास्ट ईयर पेपर्स करने का, तुम्हारा अगर टारगेट वैसा है तो. ओके, तुमने एक बार ट्रेंड जान लिया,
अब देखो इसके अंदर हम बात करेंगे ना कि भाई सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं होती। अगर अब तुम यहाँ पे देखो ना, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ऑर्डरिंग, पैसेज, ये चीजें तुम्हें आराम से आ जानी चाहिए। इवन तो कुछ होंगे जिनको डिफिकल्ट लगेगा ये, राइट, बट जो मैक्सिमम मेजोरिटी को डिफिकल्ट लगता है ना, दैट इज एंटोनिम्स, वर्ड क्लासेस, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्यों? क्योंकि वोकैब है पूरा, राइट, तुम्हारा। अब देखो अगर हम बात करेंगे ना एंटोनिम सिनोनिम, इनको तुम पढ़ते रहो, वेल एंड गुड, बट ठीक है, सिनोनिम में भी कभी कभी दिक्कत आ सकती है, बट तुम एंटोनिम्स को ना किससे सॉल्व कर सकते हो? एलिमिनेशन मेथड से, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि भाई ये जो टॉपिक्स हैं इनको कैसे प्रिपेयर करना है हमें, जो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्लॉज है, राइट, क्लॉज, क्लॉज तुम कैसे पढ़ोगे? तुम्हें पता है क्लॉज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक पैराग्राफ गिवन है और पैराग्राफ में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश अ गर्ल, तो इसमें क्या भर रहे हैं? तो वैसे जब एक पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, उसको तुम क्लॉज बोलते हो। क्लॉज इज जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्लॉज वाला सेक्शन बहुत ईजी होता है, सेंटेंस कंप्लीशन ईजी होता है, पैसेज विद प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे और उतने अच्छे से तुम आसानी से आंसर दे पाओगे। अब जो चीजें डिफिकल्ट है दैट इज भाई स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। कौन सी चीजें डिफिकल्ट है? लाइक स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। अब स्पॉटिंग ऑफ एरर्स में क्या करें हम? तुम एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स, जैसे तुमने ये एक बार एनालाइज कर लिया, तुम्हें एरर्स मालूम पड़ गए, तो सबसे पहले तुम्हें जो चीज करनी है ना, दैट इज भाई ग्रामर रूल्स। तुम्हें ग्रामर रूल्स एकदम अच्छे से मालूम होने चाहिए। ग्रामर रूल्स कौन से? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले, कि भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, समझ रहे हो वो? फिर आर्टिकल्स का परफेक्ट यूसेज, टेंसेस का परफेक्ट यूसेज, ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो ये बेसिक है, अगर तुम इसको अच्छे से कर लोगे ना तो तुम्हारे एरर्स देखो भाई बेसिक बेसिक में से आएंगे, तुम्हारे एकदम बेसिक बेसिक में से। और अगर तुम्हें ये चीजें आ गई तो वेल एंड गुड। तो तुम्हें सबसे पहले ना भाई अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, लाइक सब्जेक्ट वर्ब, कंपैरिजन, जैसे टॉलर देन मी, टॉलर देन आई, कैसे तरीके से एरर्स पूछे जा रहे हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल वंस यू आर डन विद दिस बेसिक ग्रामर रूल्स, देखो फॉर एग्जांपल तुम अगर सोर्स की बात करोगे तो यू कैन गो विद एसपी बख्शी, बेस्ट बुक है भाई, इसमें सारे रूल्स वूल्स गिवन है। तुम्हें एक्सरसाइज भी मिलेगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज एक्सरसाइजेस पीछे, उससे भी कर सकते हो। और एक वेबसाइट भी है दैट इज एग्जाम वेदा। एक टॉपिक हो गया, उसके जाके भाई तुम ढेर सारे क्वेश्चन लगा लो। एक बार एक टॉपिक परफेक्ट हो गया, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्पॉटिंग एरर के लिए भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अब जो सेकंड है दैट इज भाई वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस क्या होता है भाई? तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, तो वही है, राइट, कि भाई तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है। एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसको बिलोंग कर रहा है। तो अगर तुम्हें क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है तो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसमें होनी चाहिए भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन कब किसकी जगह पे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, राइट। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना तुम्हारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉल, ब्यूटिफुल, राइट। एडवर्ब, एडवर्ब फॉर एग्जाम्पल पहले वर्ब लिख देते हैं, वर्ब, वर्ब मतलब भाई कौन कैसे वॉक, वर्ब इज एनी एक्शन, राइट। फिर एडवर्ब जो ये बताता है कि भाई कोई वर्क, कोई फंक्शन हो रहा है तो वो फंक्शन कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल somebody runs क्विकली, तो भाग तो रहा है बट कैसे भाग रहा है? क्विकली भाग रहा है। तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट जब तुम्हें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, तुम्हें इंग्लिश में 150 प्लस स्कोर करना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि देखो अगर तुम बोलोगे ना एंटोनिम सिनोनिम, पूरी दुनिया को एंटोनिम सिनोनिम्स में डिफिकल्टी आती है, तो एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ के तुम कौन सी चीजें मास्टर कर सकते हो, पहले उनको मास्टर कर लो, और फिर वोकैब पे तुम वर्क करते रहो करते रहो करते रहो। ओके, क्लासेस हो गए। क्लोज के लिए तुम क्या करो भाई? प्रैक्टिस करते रहो, भर भर के प्रैक्टिस करते रहो अपनी। ओके, इसके बाद यू हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या कर सकते हो तुम लोग? एवरी डे ना भाई 50 इडियम्स उठाओ, फ्रेजेस उठाओ, तुम उसको 50, बस वन रीड दो, एक रीड दो और अंडरस्टैंडिंग बिठा लो कि भाई अच्छा ये है ये। फिर फर्स्ट डे तुमने रिवाइज किया, फिर तुम थर्ड डे उसी को पढ़ो, फिर फिफ्थ डे, फिर सेवंथ डे, इतनी बार रिवाइज करो ना कि भाई दिमाग में बैठ जाए, और ऐसे बैठ जाए कि भाई आगे कभी गलती हो ही नहीं रही है उसमें। ओके, क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? आगे पता समझाओगे तुम लोगों को, राइट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, इडियम्स फ्रेजेस हो गया, स्पॉटिंग एरर्स हो गया, ऑर्डरिंग। देखो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में तुम्हारे कभी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस दैट इज पीक्यूआरएस। तुम पीक्यूआरएस को तो एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। कौन से सेंटेंस का ऑर्डर क्या है, वो जब तुम सेंटेंसेस रीड करते हो ऑटोमेटिकली तुम्हें ट्रेंड मालूम पड़ जाता है कि भाई इसके बाद कौन सा फॉलो होगा, इसके बाद कौन सा फॉलो होगा, उसके बाद कौन सा फॉलो होगा। तो जो कुछ बेसिक चीजें ना उसमें तो तुम्हारे बिल्कुल मार्क्स नहीं कटने चाहिए, दैट इज
फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ऑर्डरिंग, पैसेज, राइट। अब जो बाकी चीजें हैं लाइक वर्ड क्लासेस, इसके लिए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से डेवलप करने पड़ेंगे अपने। उसके बाद यू हैव पैसेज, पैसेज के लिए जितनी अंडरस्टैंडिंग तुम बिठा सकते हो वेल एंड गुड। सिनोनिम, देखो एंटोनिम्स ना सबसे बेस्ट इज एलिमिनेशन। आई विल टेल यू 2-3 एग्जांपल जिससे तुम्हें समझ आएगा कि भाई ये करते कैसे हम। तो अगर हम बात करें कि भाई तुम एंटोनिम्स में एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो, तो सिनोनिम में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें वो वाइड वैरायटी ऑफ वर्ड्स तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगे। बट अगर हम एंटोनिम्स की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे क्वेश्चन है हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड, अब देखो तुम यहाँ पे कर क्या सकते हो सबसे बेस्ट, भाई तुम्हें ना जैसे इसमें वर्ड्स ना बहुत इजी सिंपल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है पार्शियल, यहाँ पे क्रूड, क्रूड मतलब डिस्टॉर्टेड, राइट, डिस्टॉर्टेड। यहाँ पे है अनइक्वल, पार्शियल, ठीक है। अब इसमें एंटोनिम मतलब क्या है भाई, ऑपोजिट वर्ड। तो अब देखो यहाँ पे पार्शियल, क्रूड और अनइक्वल ये सारे सेम है मीनिंग में, इनमें सबसे अलग मीनिंग किसका आ रहा है, बैलेंस्ड का आ रहा है, बैलेंस इज इक्वल, राइट। तो डी ऑप्शन। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे बोलते हो भाई रेट्रोगेट का पूछ रहे हैं, सबसे पहले तुम क्या करो भाई ऑप्शंस में जाओ, और जो तुम्हें लगे ना कि भाई सबसे अलग है, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेस मतलब भाई यहाँ कुछ ग्रोथ वोथ जैसा है, नेगेटिव मतलब नीचे है, रिट्रीट पीछे पीछे जाना वापस, रिवर्स पीछे जाना, मतलब ये सारे ऑपोजिट चाहिए ना, रेट्रोगेट बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट फिर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है एंटोनिम्स में भाई ऑलमोस्ट जो तीन वर्ड होते हैं उनका सेम मीनिंग होता है, एक होता है जो उससे उनसे अलग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें पार्शियल, क्रूड, अनइक्वल इन सबके मीनिंग सेम थे, बैलेंस हो गया अलग विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। फिर यहाँ पे टर्बुलेंट कुछ रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, हम क्या करते हैं हम ऑप्शंस में जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव, अनस्टेबल, काम और स्टॉर्मी। डिस्ट्रक्टिव तोड़फोड़, अनस्टेबल नॉट स्टेबल, राइट, स्टॉर्मी वही डिस्ट्रक्शन करने वाला टाइप्स, काम डिस्ट्रक्शन, अनस्टेबल, स्टॉर्मी, ये सारा एक काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसमें क्या है काम एंड कंपोज्ड, ये एक वर्ड हो गया। फिर तो एंटोनिम में तुम लोग देखोगे ना जब चार चार में से तीन के ना मीनिंग एकदम सेम होंगे और एक चौथा होगा जो उसका एकदम ऑपोजिट होगा, तो उससे तुम एलिमिनेशन से या चीजों को इजीली कर सकते हो। तो एंटोनिम में ना, एंटोनिम भी बहुत इजी है बट बच्चों को डिफिकल्ट चला जाता है क्योंकि उनको अप्रोच ही समझ नहीं आती है। अप्रोचेस भाई तुम एमसीक्यूज पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, और ऑप्शंस में देखो भाई ऑलमोस्ट हमेशा ना एंटोनिम्स में तीन वर्ड के मीनिंग सेम होंगे, जैसे इसमें ये तीन सेम थे ये अलग था, इसमें ये और ये सेम थे इसमें ये अलग था, इनमें ये सेम थे ये अलग था। तो जो जिसका अलग मीनिंग हो ना वो पक्का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसी चलती है चीजें। तो देखो हमने ऑलरेडी बोला है भाई इजी टॉपिक्स वो जिसमें तुम्हारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए। उसमें कौन सा आएगा, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, पैसेज, जो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आता है। स्पॉटिंग एरर्स तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और जो पास्ट या प्रीवियस 3 इयर्स में जो जो टॉपिक्स पूछे गए ना तुम्हें वो सारे प्रिपेयर कर लेने एक बार, या तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए भाई उसमें से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे पेयर्ड वर्ड्स है ना उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझ रहे हो। और पैसेज के लिए तो तुम्हें भाई भर भर के प्रैक्टिस करनी है, पैसेज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो है ना ये वो टॉपिक्स जो बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं। वर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें ना बेसिक आइडेंटिटी डेवलप करनी पड़ेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रामर के बेसिक रूल जिसे आते हैं ना इन टर्म्स ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, पैसेज, पैसेज तो भाई तुम्हें प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आएगी। सोर्सेज की बात किया है तो एसपी बख्शी है तुम्हारे पास, और तुम क्या फॉलो कर सकते हो, एग्जाम वेदा। एक टॉपिक तुमने पढ़ लिया, एग्जाम वेदा पे जाओ, भर भर के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लो। वर्ड क्लासेस के लिए तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच से आने चाहिए। स्पॉटिंग एरर्स के लिए तुम्हें ग्रामर रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब, आर्टिकल्स कैसे यूज होते हैं, पास्ट टेंसेस किस पे भी यूज होने वाले हैं, ओके। प्रोनाउंस का भी एकदम सही यूज होना चाहिए, दीज देयर वो देयर ये वाले वर्ड्स का भी तुम्हें पता होना चाहिए भाई कौन से वर्ड का भी यूज हो रहा है, जो सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं डिफरेंट उसके साथ, ओके, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। पेयर्ड वर्ड्स वो देख लेना एक बार, ओके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें अभी करनी है दैट इज भाई तुम जाओ प्रीवियस 3 इयर्स पेपर, आंसर निकालो, एरर्स चेक करो। एरर्स को ना भाई जब तुम वो पेपर लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है तो देखना भाई यहाँ पे एरर है और उसकी जगह पे क्या यूज हो रहा है, ये अच्छा यहाँ पे एरर है उसकी जगह पे क्या यूज होना चाहिए, किस में एरर है, सब्जेक्ट वर्ब में है, आर्टिकल में है, टेंसेस में है। तुम ये जब लिखोगे ना तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी और उसके हिसाब से तुम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तुम्हें रहेगा कि भाई इस टाइप के एरर आ रहे हैं तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ओके। सो मेक चॉइस तुम कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो। ऐसा मत सोचना कि भाई जब अप्रैल आएगा उससे एक महीना पहले पढ़ेंगे, नहीं, तुम दिसंबर से स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हारा स्कोर 150, अगर तुम 150 का सोच रहे हो तो अगर तुम अभी से प्रिपेयर करोगे तो एटलीस्ट तुम 170 आराम से टच कर सकते हो। इट इज पॉसिबल। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।